अब इसमें डालो शुगर। शुगर अगर आप लोग ना भी डालना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ी बहुत तो जाएगी ही जाएगी। स्प्राइट की रेशो क्या होनी चाहिए, ये डन है। यहाँ पर छोटी सी रेसिपी है और देखिए कितनी जल्दी क्विक बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आज मैं अपने कैफ़े से वीडियो बना रही हूँ और मेरे ख्याल से ये पूरा वीक जो है वो मेरे कैफ़े पे वीडियो बनने वाली है, क्योंकि ईद हो चुकी है ख़त्म और कैफ़े पे हो चुका है काम शुरू। और सीन कुछ ऐसा है कि मुझसे बच्चे कह रहे थे कि मिंट मार्गरीटा की रेसिपी हमारे साथ शेयर करते हैं जो आप अपने कैफ़े पे बनाती हैं, और वही शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि गर्मी आ चुकी है। कस्टमर जो है वो सिर्फ मिंट मार्गरीटा और उसके साथ साथ जो सीजनल फ्रूट के जो मार्गरीटास हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा है, लेमनेड और लेमन सोडा, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये लीजिए 2 मिंट मार्गरीटा का ऑलरेडी ऑर्डर आ गया है। और मैं इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम मिंट मार्गरीटा लगाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अच्छा जी, यहाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मिंट मार्गरीटा। हमारे जो है ना 2 लगने हैं और मैं आपको सिंगल रेशो बता देती हूँ। 1 बंच 1 लार्ज ग्लास में जाता है, 3 लेमन जाते हैं, 1 टीस्पून शुगर जाती है और 1/4 टीस्पून जो है वो ब्लैक सॉल्ट जाता है। ये 1 ग्लास की रेशो है। चूँकि हम लोग डबल ग्लास लगा रहे हैं तो ये मैंने डबल ग्लास की रेशो रखी हुई है। और जो आइस है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसके साथ जो है वो हमारी ये स्प्राइट यूज़ होती है और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की जाती। चलो लगाओ, आप शुरू करो। अच्छा जी, आबद लगाने लगा, चलो आइस सारी डाल दो। सबसे पहले आइस जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेमन स्क्वीज किए जाएंगे। सीडलेस होने चाहिए, सीड बीच में एक भी ना हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सीड निकाल लेते हैं इसके पहले से, लेकिन अगर हम स्ट्रेन करेंगे तो पल्प भी निकल जाएगा, क्योंकि पल्प हमें चाहिए होता है इसमें। अच्छा, लेमन की रेशो मैं इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ कि समटाइम क्या होता है कि लेमन में इतना ज़्यादा जूस नहीं होता, हमें बेसिकली ज़्यादा जूस रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। अगर बड़ा लेमन होगा तो 2 ही ग्लास में जाएंगे, छोटे लेमन होंगे तो 3 से 4 डालेंगे हम लोग। आबद ने ग्लव के ऊपर से अपनी रिंग चढ़ाई हुई है, जिनकी जान तोते में ना, आबद की जान अंगूठी में। चल आबद, आपको मिंट सारा ऐड कर दो बीच में। ये लीजिए जी, हमारा मिंट चला गया इसमें, ठीक। अच्छा, अब इसमें डालो शुगर। शुगर अगर आप लोग ना भी डालना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ी बहुत तो जाएगी ही जाएगी। चलें जी, अब एंड पर जो है स्प्राइट ऐड करनी है। स्प्राइट पहले ऐड नहीं कर देनी। चलो डालो डालो। कुछ लोग सोडा भी डालते हैं, लेकिन हम लोग वो प्रेफर नहीं करते, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। हम लोग स्प्राइट प्रेफर करते हैं और हमारा कस्टमर भी यही प्रेफर करता है। चलो डन हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि स्प्राइट की रेशो क्या होनी चाहिए। स्प्राइट की रेशो जी 1 ग्लास के अकॉर्डिंगली, यानी एक जो स्मॉल वाला है वो पूरा ग्लास आता है। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। अच्छा, ये जो छोटी वाली है ना, ये पूरी चली जाती है जो हमारा लार्ज ग्लास है ना उसके अंदर। अच्छा, ये हो गया बंद। अच्छा, अब जो कि सीजन अभी इतना गर्म नहीं है तो हम इसको अभी इतना स्लशी नहीं रख रहे, और कस्टमर भी कह रहा है कि अभी इतना स्लश नहीं चाहिए। जब बहुत गर्मी आ जाती है तो ये ओवर स्लश हो जाता है। लीजिए जी, ये जा रहा है इसके अंदर, ठीक। अभी मैंने आपको बताया हम ओवर स्लशी नहीं कर रहे हैं, ये मीडियम है, ये कस्टमर की डिमांड पे है, वरना इसमें ओवर आइस्ड होती है, बिल्कुल ही ये आइसी होता है, ठीक है। चलें, ये लीजिए पूरा पूरा बना है और ये डन है। यहाँ पर छोटी सी रेसिपी है और देखिए कितनी जल्दी क्विक बन जाती है। लीजिए जी, ये डन हो चुका है माशाल्लाह से हमारा मिंट मार्गरीटा एज यूजुअल। ध्यान से ऐसे वेट। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और ये है हमारी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अपने कैफे पे कैसे बनाती हैं मिंट मार्गरीटा, और ये रही आज की मिंट मार्गरीटा की रेसिपी।